तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई स्ट्रेंजर नहीं, तुम्हारा खुद का ही सर्कल है। सो हिज स्ट्रगलर्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाई योर फ्रेंड्स डोंट वांट टू सी यू सक्सीड। क्यों आपके दोस्त ही आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते। आज इंडिया में या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री में लोग अपने दोस्तों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, बट सच तो ये है कि आधे से ज़्यादा दोस्त जो आपके हैं वो नकली है, और जो एक दो हैं भी, वो भी शायद आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और इसीलिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी महँगी कार्स होती है, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही सीट्स होती है। क्योंकि जब आप उस लेवल पर पहुँचते हो, तब तक आपका सर्कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका होता है। और अगर आपका भी काफ़ी बड़ा सर्कल है, काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, सो उसमें से ज़्यादातर लोग तो आपको नीचे ही गिराना चाह रहे होंगे। सो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि क्यों आपके खुद के फ्रेंड्स आपको पीछे खींचना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर हिडन एनिमीज़। आधे से ज़्यादा लोग जो आपसे दोस्ती करते हैं, वो सिर्फ़ दिखावे की दोस्ती होती है। उन्हें बस आपसे कोई फ़ायदा लेना होता है, या फिर वो आपके करीब आकर आपको तबाह करना चाह रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एक स्टोरी देखी, उसमें बेसिकली एक बंदा होता है, उसे कतर में जॉब लगती। वो कतर एक कंट्री है मिडल ईस्ट में, आप चाहिए तो जाके सर्च कर लेना। सो बेसिकली वो जा रहा होता है कतर, एयरपोर्ट में था। उसके फ्रेंड्स ने मस्ती में, मज़ाक में उसके बैग में कोई ऐसी चीज़ रख दी कि पुलिस ने उसे कतर एयरपोर्ट पे पकड़ ली, और उसकी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो गई। उसे जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वो कभी भी जेल से बाहर तो आया, लेकिन कभी भी उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाया। उसकी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो गई, वो कभी भी अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुँच पाया। वो कतर ज एयरपोर्ट से कतर जा रहा था। वो वहाँ पे जाके शायद काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता और अपने ड्रीम्स तक पहुँच जाता, बट उसके खुद के दोस्तों ने उसकी लाइफ़ बर्बाद कर दी। सो इस स्टोरी से भी आप सीख सकते हो कि आपके जो दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर वो आपके मुँह पे मीठा-मीठा बोलते हैं, आपके सामने हँसते हैं, तो वो आपके दोस्त ही हैं। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट, जो कि है दे आर जेलस ऑफ यू। देखो, इंडिया में या फिर कहीं भी आप देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कुछ बनना चाहते हैं। उन्हें पैसे कमाना है, उन्हें महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमना है, लेकिन वो करते कुछ नहीं। और वहीं पे जब कोई उनका दोस्त या फिर कोई उनका करीबी ऐसा करने लग जाता है, तो वो उसके मुँह पे जाके बोलते हैं, "अरे! तू ये कर रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं होता है। तेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये क्यों कर रहा है? वो कर।" और ऐसे लोग मैंने भी कई सारे देखे। मैं भी जब अपने किसी दोस्त को बताता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो हर कोई बस अपना ओपिनियन देने लग जाता है कि ऐसे मत कर, वैसे कर। और जब आप उनसे पूछो कि भाई तूने क्यों नहीं किया फिर? तो फिर उनका एक ही जवाब होता है कि यार मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा। तो जब तूने खुद नहीं किया तो तू दूसरे को कैसे बोल सकता है कि ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ मत कर? सो बेसिकली लोगों की बात मत सुनो, और आधे से ज़्यादा लोग आपसे जेलस भी हैं, सो उनसे तो दूरी। नाउ लेट्स मूव टू अ थर्ड पॉइंट, देयर माइंडसेट इज़ बैड। उनका माइंडसेट उस हिसाब का है ही नहीं जिस हिसाब का आपका है। हो सकता है कि आपको पावरफुल बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अमीर होना है, लेकिन आपके दोस्तों का माइंडसेट क्या है? उन्हें बस सिगरेट फूँकना है, उन्हें बस रास्तों पे घूमना है, उन्हें बस लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है। सो ऐसे दोस्तों के साथ अगर आप रहोगे तो क्या आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो सकते हो? कभी भी नहीं। उनके साथ रह के आपका भी माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। आप भी बस एक छपरी बन के रह जाओगे, और आपके ड्रीम्स ड्रीम्स रह जाएँगे। सो अगर आपको अपने ड्रीम्स तक पहुँचना है तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। अपने कनेक्शन अच्छे लोगों से बनाओ। अपने कनेक्शन ऐसे लोगों से बनाओ जो लाइफ में आपको और ऊपर लेके जाए, ना कि आपको और नीचे गिरा दे। देखो, सर्कल बड़ा होना, ज़्यादा दोस्त होना ज़रूरी नहीं, कम दोस्त होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे दोस्त होना ज़रूरी है जो काम आएँ। इस चीज़ को भी अपने दिमाग में बैठा लो। नाउ लेट्स मूव फॉर फोर्थ पॉइंट, दे थिंक यू आर वीक। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कर ही नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हो। सो बेसिकली बात ये है कि कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं, आपके भी होंगे, जो हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि हमने कुछ ऐसी हरकत की होती है, या फिर शायद उन्हें हमारे बारे में ऐसा बताया गया होता है। तो वो हर बार हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा है वैसा है। हम बस ये कर सकते हैं कि हम मेहनत करते रह सकते हैं और ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि देखो, जो इंसान आपको कमज़ोर समझता है, वो आपको कैसे आगे बढ़ने दे सकता है? उसके हिसाब से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो हर बार बस कोशिश करेगा कि आपको आपकी औकात में रखे, आपको आपकी हद में रखे। उसके हिसाब से तो आप कमज़ोर हो ना। सो ऐसे इंसान से दूर रहो, और ऐसे लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का माइंडसेट हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना एक नज़रिया बना लिया है हमारे लिए। सो ऐसे लोगों से बस दूर हो सकते हैं हम लोग। सो दैट्स इट।
मैंने आपकी लाइफ में वैल्यूएट की, मैं चाहता हूँ आप भी मेरी लाइफ में वैल्यूएट करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो आपके दोस्त हैं ज़्यादातर वही आपको पीछे खींचते हैं, और अगर आप अपने सर्कल को सही कर लोगे तो आपकी लाइफ भी सही हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।